5 चोरों की कहानी ध्यान से समझ लो, चोरी का माल पकड़ने में देर नहीं लगेगी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का दिल से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि चोर को कैसे पकड़ा जा सकता है, अपना चोरी का माल रंगे हाथों कैसे बरामद किया जा सकता है। मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि कभी कभी हर इंसान के पास ऐसा मौका आ जाता है, ऐसा समय आ जाता है कि हमारे घर से कोई ना कोई वस्तु चोर के द्वारा चोरी हो जाती है और हम चोर को पकड़ नहीं पाते। ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम असफल हो जाते हैं। कभी चोर को ना तो चोरी करते पकड़ पाते हैं, ना उस चोर की खोज कर पाते हैं, और ना ही चोरी किया हुआ माल हम अपना वापस ले पाते हैं। तो इन सारी चीजों की जानकारी इस कहानी में आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, ये कहानी जो है वो बहुत ही शिक्षाप्रद है और प्रेरणादायक है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए ध्यान से शुरू से अंत तक ही सुनना। वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे साथ चैनल पर बने रहेगा। तो चलिए दर्शक भाइयों, शुरू करते हैं ये कहानी। मित्रों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहा करता था। रात की बात थी, तो कौवी जो थी अपने पति कौवा से एक प्रश्न पूछ बैठी और कहने लगी कि पियाजी, हमारे मन में एक ऐसा प्रश्न आ रहा है जिसका उत्तर जानने के लिए मैं बहुत ही व्याकुल हूं, और आपसे निवेदन है कि हमारे प्रश्न का जवाब अर्थात हमारी शंका का समाधान करने की कृपा करें। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, हमारे मन को तभी सुकून मिल पाएगा। दोस्तों, कौवा कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारा कौन सा ऐसा प्रश्न है जो तुम बेचैन हो रही हो। तब कौवी कहती है कि पियाजी, हमारा प्रश्न यह है कि यदि किसी के यहां चोरी हो जाए तो उस चोर को कैसे पकड़ा जा सकता है और अपना माल कैसे वापस लिया जा सकता है। यही हमारा प्रश्न है। कौवा कहता है कि हे प्रिय, आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछती हो, ये सवाल तुम्हारे दिल में कैसे आया। तब कौवी कहती है कि हे पिया, आज दिन में जब मैं भोजन की तलाश में उड़ती उड़ती एक गांव में पहुंच गई, और जब उस नगर में पहुंची तो मैंने वहां कुछ लोगों को आपस में चर्चा करते हुए सुना। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि हमारे यहां आए रोज दिन चोरी हो जाती है, और ना तो हम चोर को पकड़ पाते हैं और ना ही हम अपने चोरी किए हुए माल की खोज कर पाते हैं। हम बहुत दुखी हैं, किस तरीका से हम उस चोर को पकड़ें। दोस्तों, कौवी कहती है कि हे पिया, उन लोगों की ऐसी बातें करते हुए देखकर मेरे मन में यह सवाल पैदा हो गया कि ऐसा कोई उपाय नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे अपने चोरी किए हुए माल की खोज कर पाएं और चोर को पकड़ पाएं। मित्रों, तब वह कौवा कहता है कि हे कौवी, ऐसा एक उपाय है और एक रास्ता है जिससे हम आसानी से चोर को पकड़ भी सकते हैं और अपने चोरी किए हुए माल को भी वापस ले सकते हैं। कौवी ने पूछा, पियाजी, वह कौन सा उपाय है। तब कौवा कहता है कि हे कौवी, आइए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, और इस कहानी के माध्यम से तुम्हें पता चल जाएगा कि वह कौन सा उपाय है, वह कौन सा रास्ता है जिसके अपनाने से आसानी से चोर को पकड़ा जा सकता है। आप पहले ध्यान से हमारी इस कहानी को सुनिए। कौवी कहती है कि हे पियाजी, मैं आपको वचन देती हूं, आप अपनी कहानी को आरंभ कीजिए और मैं कहानी ध्यान से ही सुनूंगी। मित्रों, तब वह कौवा अपनी कहानी आरंभ करता है और कहता है कि हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में उद्यन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा जो था बहुत ही अच्छा राजा था। एक दिन की बात है, वह राजा दरबार में बैठा होता है, तो उस राजा के सामने दरबार में एक व्यापारी आता है, और व्यापारी जो है हाथ जोड़ करके राजा से कहने लगा कि राजा साहब, आज हमारे घर में चोरी हो गई है, आप उस चोर को पकड़ने की कृपा करें और जो भी हमारा माल चोरी हुआ है उसको वापस दिलाने की मेहरबानी करें। दोस्तों, व्यापारी के ऐसा कहने पर
राजा जो था वह बहुत ही दंग रह गया। वो इसलिए रह गया कि उससे एक दिन पहले एक सेठ आया था और उसने भी यही समस्या रखी थी कि महाराज हमारे घर में चोरी हो गई है, हमारे माल को वापस करवाने की कृपा करें। जब दोनों लोगों की ये समस्याएं सुन करके राजा जो थे बड़ा ही असमंजस में पड़ जाते हैं। राजा को क्रोध आता है और तुरंत ही मंत्री को बुलाते हैं और मंत्री से कहते हैं कि मंत्री, नगर में हर जगह अधिक से अधिक सिपाही लगा दिए जाएं और अधिक से अधिक चौकसी कर दी जाए और चोर को पकड़ने की जल्दी से जल्दी कोशिश की जाए और जब चोर पकड़ जाए तो तुरंत ही हमारे दरबार में पेश किया जाए। मित्रों, वही हुआ। मंत्री ने बहुत सारे सिपाही नगर में इधर उधर लगा दिए, लेकिन फिर भी नगर में चोरी हो गई। आए दिन जब चोरी होने लगी, लेकिन राजा साहब और राजा का मंत्री चोरों को पकड़ने में असमर्थ रहा। यह देख करके राजा को बहुत बड़ा दुख हुआ। अब राजा उदास चेहरा लिए हुए दरबार में बैठा हुआ था तो अकस्मात वहां पर एक संत का आना हुआ। कौआ कहता है कि हे प्रिय, जब उस संत को राजा ने देखा तो राजा ने बहुत ही आवभगत की, उस संत का बहुत सम्मान किया, उसे पास में बैठा लिया। संत ने जब राजा के चेहरा की ओर देखा तो संत पूछ बैठा कि राजा साहब, आज तुम्हारा चेहरा को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई जटिल समस्या में उलझे हुए हो और इसीलिए तुम परेशान लग रहे हो। राजा कहता है कि हे महात्मा जी, आपने हमारे चेहरा को देख करके सही समझा। मैं एक बहुत ही जटिल समस्या में फंसा हुआ हूं और इसीलिए मैं बहुत परेशान हूं। वह संत कहता है कि राजा साहब, तुम्हारी ऐसी जटिल समस्या कौन सी है, जरा हमें भी बताइए। हो सकता है हम तुम्हारी समस्या का समाधान करें, तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकें। तब राजा कहता है कि हे महात्मा जी, समस्या हमारी इस प्रकार है कि हमारे नगर में आए दिन चोरी हो जाती है। मैंने मंत्री के द्वारा बहुत सारे सिपाही अपने नगर में लगाए, लेकिन ना तो हम चोरी को रोक पाए, ना हम उस चोर को पकड़ पाए। इसीलिए हम दुखी हैं और परेशान हैं। अब मैं सोचता हूं कि कौन से तरीका से चोर को पकड़ा जाए ताकि हमारे नगर में होने वाली चोरी रुक सके। तब वह साधु कहता है कि हे राजा साहब, यह भी कोई बड़ी बात है। अरे ये भी कोई आपकी समस्या जटिल है। हम तुम्हारे लिए एक ऐसा उपाय लेकर के आए हैं। यदि आप वो उपाय करेंगे और उसी के तरीका से अगर आप चलेंगे तो आप बहुत ही आसानी से उस चोर को पकड़ लेंगे और पकड़ने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चोर जो है उस उपाय के करने से वह स्वयं आकर के आपके सामने दरबार में अपनी चोरी कबूल कर लेगा। राजा साहब ये सुनकर के बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि हे साधु, भाई उपाय कौन सा है, मुझे जल्दी से बताइए, क्योंकि मैं बहुत ही परेशान हूं और मैं जल्दी से जल्दी उस चोर को पकड़ना चाहता हूं। तब साधु ने कहा कि हे राजा साहब, इसके लिए तुम्हें मुझे एक स्वर्ण मुद्रा देनी पड़ेगी। राजा ने कहा आप हजारों स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए, लेकिन वो हमें जल्दी से उपाय बताइए ताकि हम उस चोर को पकड़ पाएं। साधु कहने लगा हमें आपकी 1000 मुद्राएं नहीं चाहिए, हमें केवल एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए, और वो भी स्वर्ण मुद्रा मैं आपके हाथ से नहीं लूंगा, मैं अपने हाथ से लूंगा और उसी स्वर्ण मुद्रा को मैं मंत्रों से सिद्ध करूंगा और सिद्ध करके आपको दे दूंगा और वही स्वर्ण मुद्रा आपको अपने पास रखनी है। फिर देखना कि कैसे चोर अपना जुर्म आकर के आपके सामने दरबार में कबूल कर लेता है। साधु ने कहा कि आपका खजाना कहां है, और उसी खजाने में से हम अपने हाथ से एक स्वर्ण मुद्रा उठाएंगे। आपके हाथ से लेने से उस स्वर्ण मुद्रा का कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, वह राजा खुश होकर के उन साधु के लिए अपने राजमहल के अंदर ले जाता है और उस स्थान पर ले जाता है जहां पर राजा का खजाना रखा हुआ था, जहां पर स्वर्ण मुद्राओं से भरे बक्से रखे हुए थे। वही जाकर के राजा साधु को लेकर के पहुंच गया। साधु ने एक बक्सा को खोला, उसमें हजारों स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी। साधु उस खजाने को देख करके दंग रह गया। फिर उसने उसी बक्से में से एक स्वर्ण मुद्रा उठाई और अपने हाथ में ले ली। वह साधु फिर राजा से पूछने लगा कि हे राजा साहब, अब जरा आप एक बात बताइए, यदि कोई आपके पड़ोस का राजा आप पर हमला कर दे तो आप अपने इस खजाने के लिए कैसे बचाएंगे और किस तरीका से इसे छिपाएंगे?
तब वह राजा उद्यन कहता है कि हे साधु, आपको उस दीवार पर जो खुटी दिखाई दे रही है, उस खुटी को थोड़ा धक्का लगाने से वहां का दरवाजा खुल जाता है और वह एक खुफिया रास्ता है जो बहुत दूर जाकर के जंगल में, पहाड़ों में निकलता है। जब भी कोई पड़ोसी राजा मुझ पर आक्रमण करेगा तो हम इसी खुफिया मार्ग के द्वारा हम अपने इस खजाने को बचा लेंगे। दोस्तों, वह कौआ कहता है कि हे प्रिय। तब उस साधु ने कहा कि राजा साहब, जरा इस दरवाजे को खोल करके तो दिखाइए। फिर राजा उस खूंटी को धक्का लगाता है तो एक दरवाजा खुलता है और जिसमें एक सुरंग नजर आती है। बहुत दूर तक वो सुरंग नजर आती है। साधु ने कहा ठीक है, अब मैं समझ गया कि आप इसी मार्ग के द्वारा, इसी खुफिया रास्ता के द्वारा अपने माल को बचा सकते हैं। उसके बाद में वह राजा जो है उस दरवाजे को बंद कर देता है और अपने राजमहल से साधु को लेकर के बाहर चला आता है। साधु राजा के सामने ही उसी स्वर्ण मुद्रा को हाथ में लेकर के मंत्र पढ़ता है और उसमें झूठ मूठ की फूंक मार देता है और राजा साहब के लिए वह स्वर्ण मुद्रा दे देता है और कहता है, राजा साहब, ये स्वर्ण मुद्रा आपको हर वक्त अपने पास रखनी है। देखना कुछ ही दिनों में चोर आकर के आपके सामने अपना जुर्म कबूल कर लेगा। दोस्तों, ये सुनकर के राजा बहुत ही खुश हुआ। उसके बाद में साधु जो था वो वहां से चला जाता है। इधर राजा उस पैसों को लेकर के जब रात्रि होती है तो अपने पास रख करके और निर्भय होकर के सो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब सवेरा होता है तो राजा का एक सैनिक जो था वह चिल्लाता हुआ राजा के सामने पहुंच जाता है और कहता है कि राजा साहब, आज रात में हमारा खजाना सब लुट गया है। यह सुनकर के राजा दंग रह गए। राजा तुरंत ही भागते हैं और जिस स्थान पर खजाना रखा हुआ था उसी स्थान पर उस सैनिक के साथ में जब पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ नहीं था, खजाना सब गायब हो चुका था और उसी खुफिया रास्ता का जो दरवाजा था वो भी खुला हुआ था। राजा समझ गया कि इसी खुफिया रास्ता के माध्यम से ही हमारे खजाने को लूटा गया है। लेकिन इस खुफिया रास्ते का राज या तो मैं जानता था या हमारा निजी मंत्री जानता था, तीसरा कोई और नहीं जानता था। फिर लूटने वाले को इस रास्ते के बारे में कैसे पता चला होगा? राजा ने फिर सोचा, कल जो साधु आया था तीसरे मैंने उसी को बताया था इस रास्ते के बारे में, लेकिन वह तो हमारे लिए एक स्वर्ण मुद्रा मंत्रों से सिद्ध करके दे गया है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। दोस्तों, उस राजा ने उस साधु पर कोई शंका व्यक्त नहीं की और तुरंत ही दरबार में पहुंचा और अपने सैनिकों से कहा कि मंत्री को हमारे सामने दरबार में पेश किया जाए। दोस्तों, वह सैनिक मंत्री के पास में पहुंचा, सारी बात बताता है कि राजा का खजाना आज रात में सारा लुट गया। मंत्री जो था ये सुनकर के दंग रह जाता है और भाग करके वहीं स्थान पर पहुंचा जहां खजाना रखा हुआ था। वहां उसने कुछ नहीं पाया, वो जगह सब खाली नजर आई। ये देख करके उस मंत्री के लिए बड़ा दुख हुआ। फिर मंत्री दरबार में राजा के सामने पहुंचता है। राजा ने पूछा, अरे मंत्री, अगर तुम्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेनी थी या उनकी कोई आवश्यकता थी तो हमसे कह करके ले लेते, हम तुम्हें खुशी खुशी दे देते। तुम्हें यह सारा खजाना लूटने की कौन सी जरूरत थी? तुमने ऐसा क्यों किया? उस खुफिया रास्ते के बारे में या तो मुझे पता था या तुम्हें पता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम आस्तीक के सांप निकलोगे। तुमने सारा खजाना लुटवा दिया। दोस्तों, ये सुनकर के मंत्री के आंखों में आंसू छलक आए और कहने लगा, राजा साहब, ये आप क्या कह रहे हो? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अरे मैं तो एक आपके खजाने का रक्षक था, क्या रक्षक ही भक्षक बन सकता है? आप जो मुझ पर दोष लगा रहे हो, मैंने ऐसा नहीं किया है। राजा ने कहा, फिर ये बताओ, उस खुफिया के रास्ते के बारे में तुम्हें ही तो पता था, तीसरा कोई नहीं जानता था, वो रास्ता कैसे खुला? मंत्री ने कहा, राजा साहब, वो तो बात सही है, उस रास्ते के बारे में मुझे ही पता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए। दोस्तों, राजा जो था वह मंत्री की बात नहीं मानता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ इस मंत्री को पकड़ करके जेल में डाल दो। वही हुआ, सैनिकों ने मंत्री को पकड़ा और जेल में बंद कर दिया। इधर दोस्तों, उस मंत्री के बेटे को जब पता चला कि हमारे पिताजी को चोरी के जुर्म में राजा साहब ने जेल में बंद करवा दिया,
तो वह मंत्री का लड़का राजा साहब के सामने आता है और कहता है कि राजा साहब, ये आपने बहुत ही गलत किया है। आपने हमारे पिताजी को चोरी का इल्जाम लगा करके जेल में डाल दिया है। क्या हमारे पिताजी आपका खजाना लुटवा सकते हैं? आप हमारी बात को सत्य मानिए। हमारे पिताजी चोर नहीं हैं, ना आपका खजाना हमारे पिताजी ने लुटवाया है, इसलिए आप हमारे पिताजी को छोड़ दो। राजा कहने लगा, तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है जो तुम ये सिद्ध कर सको कि तुम्हारे पिता चोर नहीं हैं या उन्होंने खजाना नहीं लुटवाया है? वह लड़का कहता है कि राजा साहब, सबूत तो आपके भी पास में नहीं है कि हमारे पिताजी ने ही खजाना लूटा है, इसलिए आप हमारे पिताजी को छोड़ दो। मित्रों, वह राजा जो है मंत्री के लड़का की कोई बात नहीं सुनता है और राजा कहता है, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम सबूत ला करके हमें दे दो और ये सिद्ध कर दो कि हमारे पिता चोर नहीं है, तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे पिताजी को छोड़ दूंगा। और जब तक सबूत ला करके नहीं दोगे तब तक मैं आपके पिता को नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, ये सुन करके उस मंत्री के बेटा को बड़ा ही दुख होता है और कहता है कि राजा साहब, जब ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे लिए वचन देता हूं। 1 महीना के अंदर तुम्हारे सामने सबूत ला करके नहीं दिया और चोर को ही सामने ला करके खड़ा नहीं कर दिया, तब तक मैं पास तुम्हारे नहीं आऊंगा। मित्रों, कौआ कहता है कि हे प्रिय, इतना कहने के बाद में वह मंत्री का लड़का जो था अपने घर वापस चला आता है और अगले दिन से ही उसने पूरे नगर में चोर की तलाश जारी कर दी। पूरे नगर का धीरे धीरे कोना कोना उसने छान मारा, लेकिन ना तो उसके लिए कहीं चोर नजर आया और ना ही जो राजा का खजाना लूटा था वो मिला। ये देख करके धीरे धीरे 3 हफ्ते गुजर गए, लेकिन मंत्री का लड़का चोर को पकड़ने में और खजाने की तलाश करने में विफल रहा। अगले दिन की बात है, वह मंत्री का लड़का घोड़ा पर सवार होकर के जंगल की तरफ जाता है और जब जंगल की तरफ जा रहा था तो उसके दिमाग में आया कि मैंने नगर का कोना कोना तो छान मारा, लेकिन हमें कहीं भी चोर नहीं मिले। हो सकता है चोर जो हो इसी जंगल में राजा का खजाना लूट करके आए हों और इसी जंगल में छिपा दिया हो। हमें इस जंगल में भी जाकर के ढूंढना चाहिए। ये विचार करने के बाद में वह मंत्री का लड़का जंगल में प्रवेश करता है तो उसने आगे एक झोपड़ी देखी जहां पर 4-5 लोग साधु के भेष में बैठे हुए थे। वह मंत्री का लड़का दूर ही घोड़ा बांध देता है और पैदल ही उसी झोपड़ी के पीछे पहुंच जाता है। क्या देखता है कि 4-5 लोग बैठे हुए हैं, साधु के भेष में हैं। उसमें से जो एक हष्टा कष्टा साधु था, वह आपस में चारों से बातें कर रहा था कि हम लोगों को छोटी चोरी करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती, लेकिन हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। और देखो ना, आज हमने राजा का इतना भारी खजाना लूट लिया है, अब हमें दोबारा चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी खजाने से हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा, आसानी से गुजर जाएगा। दोस्तों, ये सारी बातें, ये सारी चर्चाएं उन साधुओं को आपस में करते हुए एक वृक्ष की ओट में छिप करके उस मंत्री के लड़का ने सुन ली। मंत्री का लड़का समझ गया कि ये साधु के भेष में चोर हैं, जो साधु का लिबास पहने हुए हैं, लेकिन ये साधु नहीं हो सकते, यही चोर हैं और इन्होंने ही राजा का खजाना लूटा है। लेकिन मैं अभी इसी समय इन्हें रंगे हाथों पकड़ता हूं तो हो सकता है ये मिलकर के हमें मार डालें और इस खजाने को भी गायब कर दें, जिस तरीका से हम पूर्णता सबूत राजा को न दे पाए। उसने विचार किया, अब तो हमें राजा के लिए इन्हें रंगे हाथों पकड़वाना है और पकड़ करके देना है। ये सोच करके दोस्तों, वह तुरंत ही मंत्री का लड़का वापस राजा के यहां चला आता है और राजा साहब से कहता है कि राजा साहब, जिन चोरों ने आपका खजाना लूटा है उन चोरों के नजदीक तक मैं पहुंच गया हूं, लेकिन राजा अब हमें आपकी मदद की जरूरत है और हम बहुत जल्दी ही उन चोरों के लिए आपके सामने पेश कर देंगे। राजा ने कहा, कहिए क्या मदद की जरूरत है? तब मंत्री का लड़का कहने लगा, राजा साहब, हमें आपकी तरफ से 10 सिपाही चाहिए और एक स्वर्ण मुद्राओं की भरी हुई पेटी चाहिए। हंसते हंसते दोस्तों, राजा ने 10 सिपाही मंत्री के लड़का को दे दिए और एक सोने से भरी हुई मुद्राओं की पेटी दे दी। वह मंत्री का लड़का सिपाहियों को लेकर के और उस सोने की भरी हुई पेटी को लेकर के घर पर आता है और अपने घर पर वह स्वर्ण मुद्राओं की पेटी रख देता है
और 10 सिपाही जो थे वो भी अपने घर पर ही छोड़ देता है और एक सौदागर का भेष बना करके उसी जंगल में प्रवेश कर जाता है और वहीं पहुंच जाता है जहां वह 5 चोर साधु के भेष में बैठे हुए थे, जहां पर राजा का सारा खजाना लुटा हुआ रखा था। वह मंत्री का लड़का जाकर के उनसे कहने लगा कि महात्मा जी, मैं एक परदेसी सौदागर हूं और मैंने अपने घर पर दावत रखी है और आप लोगों को निमंत्रण देने के लिए आया हूं। आप हमारे यहां दावत को ग्रहण करें, हमारे निमंत्रण में आए। दोस्तों, वह साधु के भेष में चोर नहीं समझ पाए कि हमारे साथ क्या साजिश रची जा रही है। उन चोरों ने कह दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे यहां दावत खाने के लिए आऊंगा। दोस्तों, वह साधु के भेष में जो चोर थे वह मंत्री के लड़का के घर पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के दावत खाते हैं। बड़े सम्मान से वह मंत्री का लड़का उन्हें दावत खिलाता है और उसके बाद में जब वह 5 चोर चलने के लिए होते हैं तब वह मंत्री का लड़का उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है और उन्हीं के सामने उसी पेटी को खोलता है जिसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी और उसमें से 5 स्वर्ण मुद्राएं निकालता है और एक एक स्वर्ण मुद्राएं उन साधुओं के लिए देता है जो चोर थे और कहता है कि लीजिए, ये आपकी गुरदक्षिणा है। मित्रों, कौआ कहता है कि हे प्रिय, एक एक स्वर्ण मुद्रा हाथ में लेने के बाद में जब वे 5 चोर उस सोने से भरी हुई पेटी को देखते हैं तो उनके मुंह में पानी आ जाता है। फिर वे तुरंत वहां से उसी जंगल में अपने स्थान पर आते हैं और कहते हैं कि आज रात में इस पेटी को भी चुराना है। और इधर दोस्तों, उस मंत्री के लड़का ने 10 सिपाहियों से कहा कि ये जो चोर है साधु के भेष में, इस पेटी को चुराने के लिए जरूर आएंगे और आप हमारे घर के चारों ओर लग जाइए और जैसे ही इस पेटी को चुराने के लिए आए तो इन्हें रंगे हाथों पकड़ लीजिए। वही हुआ। जब रात होती है तो 10 सिपाही जो थे मंत्री के घर के चारों ओर लगे हुए थे और इधर साधु के भेष में वे 5 चोर उस मंत्री के घर में उस सोने से भरी हुई पेटी को चुराने के लिए घुस जाते हैं। पेटी के पास में जब पहुंचे और उन्होंने पेटी उठाई और जब उस बक्से को लेकर के चलने को होते हैं तो तुरंत ही जो सिपाही लगे हुए थे उन 5 चोरों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और पकड़ करके वहीं बांध लेते हैं। और इधर जब सवेरा होता है तो वे मंत्री का लड़का उन 5 चोरों को लेकर के राजा के दरबार में पेश हो जाता है, जिनका चेहरा ढका हुआ था। जाकर के कहा कि राजा साहब, यही 5 चोर हैं जिन्होंने आपके खजाने को लूटा है और मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। राजा ने कहा, इनका चेहरा तो खोलिए, जरा हम भी तो देखें ये कैसे चोर है। और दोस्तों, जैसे ही उन 5 के चेहरा को खोला गया तो उसमें से एक चोर को देख करके वह राजा उद्यन जो था दंग रह गया, क्योंकि वह चोर जो था वह साधु बनकर के राजा के पास में आया था और वही स्वर्ण मुद्रा को पढ़कर के राजा को हाथ में दे गया था और उसी को राजा ने उस खुफिया रास्ते के बारे में भी बताया था। राजा समझ चुका था कि यही चोर हैं जिन्होंने हमारा खजाना लूटा है। फिर उनसे पूछा कि हमारा खजाना कहाँ है। तब उन्होंने बताया कि आपका खजाना उस स्थान पर जंगल में है। ये सुनकर के राजा को क्रोध आता है। राजा अपने सिपाहियों से कहता है कि मंत्री को छोड़ दिया जाए और इनको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाए और कड़ी से कड़ी इनको सजा दी जाए ताकि ये आगे चोरी न कर पाए। राजा उन चोरों से कहता है, अरे दुष्टों, साधुओं के भेष में अपने चोर रूपी भेड़िया मुंह को छिपाए हुए हो और चोरी करते हो और साधु संतों का अपमान करते हो। तुम जैसे ही लोग अच्छे साधु संतों के ऊपर प्रसन्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, तुम जैसे ही लोग अच्छे संतों को बदनाम करते हैं। अरे ये भारत देश है, इसमें अनेकों ऋषि मुनि पैदा हुए, अनेकों अच्छे अच्छे संतों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपना सारा जीवन सत्य की खोज में निकाल दिया और तुम उन्हीं संतों के भेष को बदनाम कर रहे हो। आज के बाद तुम्हें वो सजा मिलेगी जो तुम कभी जीवन में चोरी का नाम भी नहीं लोगे। दोस्तों, वही हुआ। सैनिकों ने जाकर के मंत्री को छोड़ दिया और उन 5 चोरों को पकड़ करके कारागार में डाल दिया। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को भेज करके अपना माल चोरी का बरामद कर लिया और अपने घर वापस उठवा लिया। दोस्तों, फिर राजा साहब ने उस मंत्री के लड़का को बहुत धन्यवाद दिया और उसकी बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम्हारे पिता के ना रहने के बाद में
तुम्हारे लिए ही ये मंत्री का पद मिलेगा। दोस्तों, खुशी खुशी मंत्री का लड़का अपने पिता को लेकर के घर चला जाता है और उधर राजा का भी माल वापस मिल जाता है। राजा भी बहुत ही खुश हो जाता है। दोस्तों, कौआ कहता है अपनी पत्नी कौवी से कि हे प्रिय, अब तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि किस तरह से चोर को पकड़ा जा सकता है और किस तरह से अपना माल वापस लिया जा सकता है। कौवी कहती है कि पिया जी, आपकी कहानी सुनने के बाद में हमारे प्रश्न का जवाब तो मिल गया है। आप सच कहते हैं कि चोर को कैसे पकड़ा जा सकता है। और दोस्तों, बात भी सत्य है। यदि आप चोर को पकड़ना चाहें, आपको चोर के बारे में भी पता चल जाए और जिस चोर ने आपकी वस्तु को चुराया है और वो वस्तु भी आप उसके यहां देख लें, तो आपको धैर्य से काम लेना है। आपको हड़बड़ाना नहीं है और तुरंत जाकर के उससे ये नहीं कहना है कि तू चोर है, तूने हमारी इस चीज को चुराया है। तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो आपको किसी ना किसी तरह की हानि भी पहुंचा सकता है और अपना स्वयं बचने के लिए आपको मार भी सकता है। इसलिए आप यदि चोर के बारे में जान लेते हैं तो उससे जाकर के स्वयं मत कहना कि आप चोर हैं। आप यही फार्मूला अपनाना जो मंत्री के लड़का ने फार्मूला अपनाया था, तभी आप चोर को भी पकड़ पाएंगे और अपना चोरी का किया हुआ माल भी वापस ले पाएंगे। और जल्दीबाजी करेंगे, बिना सोचे समझे चोर से जाकर के लड़ बैठेंगे तो आप अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठेंगे और अपने चोरी किए हुए माल से भी हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि वो तो चोर ही है, उसका क्या बिगाड़ सकते हो। अरे भाई, स्वयं बचने के लिए तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए कभी भी चोर के साथ में इस तरह से बाज मत आना जो आपके लिए इस तरह से हानियां हो, बल्कि इस फार्मूला को ही अपनाना जो मंत्री के लड़का ने अपनाया था और चोरों को भी पकड़ लिया और चोरी किया हुआ माल भी वापस ले लिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कहानी आपके लिए जरूर पसंद आई होगी और आशा करता हूं कि आप इसी फार्मूला को अपनाना तो आपको चोर को पकड़ने में देर नहीं लगेगी। इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा।